यह 10 अक्टूबर की वही अंधेरी रात थी जहां नाइन टेल्स कुशिना के अंदर से रिलीज होता है। कुरामा बेकाबू था। वो कुशिना और मिनाटो को मारने वाला ही था, पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि भविष्य से एक इंसान आकर उन्हें बचा लेगा। कुरामा हैरान रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये मास्क पहने हुआ इंसान आखिर कौन है। मिनाटो और कुशिना भी हैरान रह गए थे कि ये कौन है और इसके पीछे 7th होकागे क्यों लिखा है। मिनाटो सोच में पड़ गया। ये मेरे बैरियर को तोड़कर अंदर कैसे आ गया और इसने मास्क क्यों पहन रखा है? आखिर ये इंसान कौन है? कुरामा बहुत गुस्से में था। मिनाटो ने उस रहस्यमयी इंसान से पूछा, तुम कौन हो? वो इंसान शांत स्वर में बोला, मैं 7वां होकागे हूँ। नारुतो मिनाटो के सामने आया और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही उसका हाथ पड़ा, मिनाटो का रीपर डेथ जुत्सु टूट गया। 3rd होकागे और मिनाटो यह देखकर हैरान रह गए। इतनी शक्तिशाली सील जो कोई भी नहीं तोड़ सकता था, वो पल भर में कैसे खत्म हो गई? नारुतो फिर धीरे धीरे कुशिना के पास गया और बोला, यकीन करो मुझ पर, मैं सब ठीक कर दूंगा। उसने कुशिना के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसी पल कुशिना का सीलिंग जुत्सु भी टूट गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो सब बस देख रहे थे। और फिर भविष्य का नारुतो, जो शांत चेहरा लिए खड़ा था, अब अपने बचपन वाले रूप को देख रहा था। नारुतो ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। कुरामा ने नारुतो से कहा, अब ये लड़ाई तुम्हें अकेले लड़नी होगी, क्योंकि मैं तुम्हें अब और चक्र नहीं दे सकता। नारुतो मुस्कुराया और बोला, हाँ सही कहा तुमने। वैसे भी अगर मैंने तुम्हारा चक्र इस्तेमाल किया तो मेरा राज खुल जाएगा। इतना कहकर नारुतो आगे बढ़ा। कुरामा ने एक भयंकर दहाड़ लगाई, लेकिन नारुतो ने सिर्फ एक हाथ से उसका हमला रोक दिया। फिर नारुतो ने अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल उसका सेज मोड एक्टिवेट हो चुका था। कुरामा ने नारुतो पर वार किया और उसे दूर फेंक दिया, पर नारुतो ने हवा में ही खुद को संभाला और जोर से चिल्लाया, शैडो क्लोन जुत्सु। सैकड़ों नारुतो एक साथ कुरामा पर टूट पड़े। कोई उसके पंजों पर, कोई उसकी पूंछों पर, और हर तरफ बस धमाके ही धमाके गूंजने लगे। कुशिना और मिनाटो यह दृश्य देखकर दंग रह गए। ये आखिर है कौन और नाइन टेल को इतनी आसानी से कैसे हरा सकता है? नारुतो और कुरामा की टक्कर अपने चरम पर थी। धरती कांप रही थी, हवा आग की तरह गर्म हो चुकी थी और आसमान में दोनों की शक्तियों की गूंज सुनाई दे रही थी। नारुतो ने कुरामा को लगभग हरा ही दिया था। उसके चारों ओर सैकड़ों क्लोन गायब हो चुके थे और अब वह अकेला खड़ा था, सांसें तेज पर निगाहें दृढ़। लेकिन कुरामा कोई मामूली प्रतिद्वंद्वी नहीं था। उसने दहाड़ लगाई और बोला, तुम सोचते हो मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगा? उसकी 9 पूंछें हवा में घूमी और उसने पूरी ताकत से टेल बीस्ट बॉल बनाना शुरू किया। उसके मुंह के सामने तैयार हो रहा था, इतना बड़ा कि एक पहाड़ तक मिटा सके। नारुतो ने अपने हाथ फैलाए और एक चमकदार घूमती हुई नीली ऊर्जा बनने लगी, रासेनगन। लेकिन जैसे ही उसने उस पर वार करने के लिए कदम बढ़ाया, उसे अचानक एहसास हुआ, रुको, अगर मैंने ये इस्तेमाल किया तो सबको पता चल जाएगा कि मैं ही भविष्य का नारुतो हूँ। उसने तुरंत जुत्सु को रद्द कर दिया। नीली ऊर्जा हवा में बिखर गई। मिनाटो, जो दूर से यह सब देख रहा था, तुरंत उसकी ओर भागा। वह पास आकर बोला, तुम अकेले नहीं हो, हम